गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ओशियन। तो देखिए, आप सभी को मैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश करवा रहा हूँ। जो बच्चा कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे को भी इंग्लिश आएगी। और आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करवा रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम नाउन के बारे में सीखें कि नाउन है क्या। मैंने कहा सबसे पहले नाउन के बारे में सीखेंगे। ये नाउन लिया कहाँ से गया है। देखिए, नाउन जो लिया गया है डिराइव्ड फ्रॉम लिखा है मैंने। डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है कि लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नोमैन, नोमन। कहाँ से लिया गया बेटा? नोमन से। नोमन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। वैसे भी कहा जाता है कि इंग्लिश लैटिन भाषा से निकली है। तो कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश कहाँ से निकली है, तो कहाँ से बोलोगे? लैटिन से निकली है। और नाउन लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया है? नोमन। लैटिन में नोमन का मतलब होता है नाम, नेम। नेम का मतलब नाम। इसीलिए कहा जाता है कि नाउन मीन्स, नाउन का क्या अर्थ होता है? नेम। तो आपको बस यही मान के चलना है और यही याद रखना है कि नाउन का क्या मतलब होता है? नेम। देखिए, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। आप कोई भी चीज़ बताइए कि जिसका नाम ना हो। हर चीज़ का नाम है, मेरा, आप लोगों का, हमारे आसपास जो चीज़ दिखाई देती है या जो चीज़ नहीं भी दिखाई देती है, उन सब के कोई ना कोई नाम है। और नाम ही क्या कहलाएगा? नेम। लेकिन मुझे 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के लिए इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़े, तो डेफिनेशंस क्या होगी? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंपटीशन के लिए आप बस इतना याद रखिए कि नाउन लैटिन भाषा के वर्ड नोमन से बना है, और नोमन का मतलब लैटिन में नेम होता है। इसलिए नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। दूसरा देखिए, आज सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स इन ए सेंटेंसेस। छोटे छोटे बच्चों की जो क्लास होती है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, उसमें भी कई बार पूछ लेता है, नीचे एक्सरसाइज दी गई होती है, पूछ लेता है कि नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए, या एन सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों में नाउन को सर्कल लगाइए। तो हमें सबसे पहले वाक्य में नाउन्स को छांटना आना चाहिए, नाउन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब तक आपको सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई ही नहीं करना आएगा, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हो। तो देखो, मैं आपको नाउन आइडेंटिफाई करने की आज एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको वर्ब छांटना पड़ेगा। आपको वर्ब देखना होगा वाक्य के अंदर। अब कहोगे सर वर्ब क्या होता है? तो वर्ब का मतलब काम, क्रिया। वाक्य के अंदर जो भी कार्य होगा, उस कार्य की अंग्रेजी क्या होगी, इंग्लिश क्या होगी? वर्ब ही होगी। जैसे देखिए, मैंने कहा पंखा चल रहा है, द फैन इज रनिंग। क्या काम हो रहा है? रनिंग, चलने का। तो रन क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का मतलब कार्य है। तो सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए। फिर उस वर्ब में देखो, मैंने प्लस के निशान लगा रखे आगे और पीछे। उस वर्ब के आगे या पीछे आपको 3 शब्द जोड़ के देखने होंगे। एक हु मीन्स कौन, एक हुम मीन्स किसको या किसे, एक वट मीन्स क्या। आपको वर्ब के आगे या पीछे ये तीनों शब्द बारी बारी लगा के देखने होंगे। अगर इनमें से किसी भी एक शब्द का आंसर आया, तो जो भी आंसर आएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। देखिए, कई बार बच्चा सोचता है, कई बार पूछ लेता है कि सर क्या तीनों शब्द का आंसर आना जरूरी है तभी नाउन होगा? मैंने कहा नहीं, तीनों में से किसी भी एक शब्द का आंसर आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो शब्द क्या होगा? नाउन। तो कोई आपसे पूछे कि यार नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो क्या कहेंगे? सर सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब को ढूंढने के बाद उसमें हुम, वट ये लगा कर देखेंगे। अगर तीनों में से किसी का भी आंसर आता है, तो वो शब्द क्या होगा? नाउन। इसीलिए देखो, मैंने लिख भी रखा है कीवर्ड्स। हुम, वट को क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। नाउन को ढूंढने के कीवर्ड्स कहते हैं इनको। अब देखिए जरा, जैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको थोड़ा सा। मैंने कहा कमल, कमल लव्स बिमला। अब इसमें वर्ब क्या है? लव, प्यार करता है।
मैंने कहा भाई लव वर्ब में मैंने हु जोड़ के देखा, पहले मैंने हु लगाया बच्चों, मैंने हु लगाया, हु लव्स विमला, कौन प्यार करता है विमला से, तो क्या आंसर आया, कहोगे सर कमल। ये जो कमल है ना, ये लव वर्ब में हु लगाने से आया है, तो हु का आंसर आया है, और हु का आंसर आया तो कमल क्या है, फिर नाउन कहलाएगा। मैंने कहा कमल लव्स हुम, अब मैंने लव के बाद हुम जोड़ के देखा है, हुम, मैंने कहा लव हुम, कमल लव हुम, किसको प्यार करता है, तो आप कहोगे सर बिमला को। तो ये जो बिमला है ये किसका आंसर आया है, हुम का, तो इसका मतलब बिमला क्या है, नाउन है। तो इस वाक्य में कमल और बिमला दोनों नाउन है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने कहा अमित लाइक्स एप्पल्स, अब इसके अंदर वर्ब लाइक्स है, लाइक मीन्स पसंद करना। मैंने कहा भाई हु लाइक्स एप्पल्स, एप्पल को कौन पसंद करता है, देखिए मैंने लाइक में हु ऐड करके देखा, हु से क्वेश्चंस किया है, तो मैंने कहा हु लाइक एप्पल्स, आप कहोगे सर अमित, तो अमित किसका आंसर आया, हु का आंसर, और हु का आंसर है तो क्या है, ये नाउन है। मैंने कहा अमित लाइक्स व्हाट, अमित क्या लाइक करता है, आप कहोगे सर एप्पल्स। तो देखिए लाइक में वट लगाने से एप्पल्स आंसर आया, इसका मतलब एप्पल्स वट का आंसर है, तो एप्पल्स क्या है, नाउन है। फिर देखिए मैं इस सेंटेंस के अंदर इज वर्ब है, इज, मैंने कहा व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज क्या है, मैंने कहा व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज क्या है, तो आप कहोगे सर स्विमिंग, स्विमिंग, इज में वट लगाने से स्विमिंग आंसर आया, तो स्विमिंग क्या है, नाउन। फिर मैंने कहा कि बच्चों स्विमिंग इज वट, स्विमिंग क्या है, कहोगे सर स्विमिंग एक एक्सरसाइज है, स्विमिंग इज वट, तो इज में वट लगाने से क्या है, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज भी वट का आंसर है, तो वट क्या है, सॉरी एक्सरसाइज भी वट का आंसर है, तो एक्सरसाइज भी क्या है, नाउन है। अब कहोगे सर ये गुड और ए क्या है, तो देखिए जितना समझाया जाए बस उतना ही समझिए, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी, समझ में आएंगी आपको। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, स्वाति वेंट टू सोनीपत फॉर अमन, स्वाति सोनीपत गई थी किसके लिए, अमन के लिए। अब मैंने इसके अंदर वर्ब को फाइंड किया वेंट, मैंने क्या वर्ब को फाइंड किया बच्चों, वेंट। देखिए वेंट के आगे मैंने हु लगाया, पहले मैंने कहा हु वेंट, कौन गया, आप कहोगे स्वाति, तो स्वाति हु लगाने से आंसर आया, और हु का आंसर क्या है, नाउन। अब देखना जरा टू क्या है, प्रेपोजिशंस, फोर क्या है, प्रेपोजिशंस, तो बच्चों इन, विद, टू, ऑफ, एट, ये तो पता होगा आपको प्रेपोजिशंस होती है। ध्यान रखिए प्रेपोजिशंस के पीछे जो भी आता है या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन आई, माई, ही, सी, इट, वी, यू, दे, इस तरह से होते हैं। तो देखिए सोनीपत प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है ये, नाउन है। देखिए फोर प्रेपोजिशंस है, तो अमन क्या है, नाउन। बस एक बात और आप याद रखिए कि कोई भी प्रेपोजिशंस होगी तो प्रेपोजिशंस के ठीक पीछे या तो नाउन आ सकता है, फिर या क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन की शक्ल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इस तरह से होती है। अगर वो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे ना हो तो सोच लेना प्रेपोजिशंस के बाद फिर जो भी आएगा क्या होगा, वो नाउन होगा। तो क्या बताया मैंने, प्रेपोजिशंस के बाद जो भी आएगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए बोट वर्ब है, बोट मीन्स खरीदा। अनुज ने, अब मैंने कहा भाई अनुज बोट अंजलि मैंगोज, अनुज ने अंजलि के लिए क्या खरीदे, मैंगो खरीदे। मैंने कहा भाई हु बोट, किसने खरीदे, आप कहोगे सर अनुज ने, तो अनुज किसका आंसर आया, हु का, और हु का आंसर क्या है, नाउन। मैंने कहा अंजलि बोट फॉर हुम, किसके लिए खरीदे, कहोगे सर अंजलि के लिए, अंजलि हुम का आंसर है तो क्या है, नाउन। फिर मैंने कहा अनुज बोट वट, अनुज बोट वट, अनुज ने क्या खरीदे, मैंगोज, मैंगोज किसका आंसर है, वट का, देखिए ये भी नाउन है। फिर मैंने कहा अंतिम सैड हेलो, अंतिम ने हेलो कहा। मैंने कहा हु सैड, किसने कहा, कहोगे सर अंतिम ने, तो अंतिम किसका आंसर है, हु का है, तो अंतिम क्या है, नाउन। मैंने कहा अंतिम सैड वट, अंतिम ने क्या कहा, कहोगे सर हेलो, हेलो शब्द वट का आंसर है। वर्ब में, सैड वर्ब में आप वट लगा के देखो क्या आंसर आएगा, हेलो। अंतिम सैड वट, कहोगे सर हेलो, तो हेलो वट का आंसर, तो वट का आंसर क्या होता है, नाउन। फिर देखिए नेक्स्ट मैंने कहा आई इज अ प्रोनाउन,
देखिए सभी बच्चे रटाफिकेशन कर लेते हैं कि आई प्रोनाउन होता है। मैंने कहा बाबू जब तक सेंटेंस में इस चीज़ों को समझोगे नहीं, वर्ब में हु वट हुम का आंसर आएगा तभी नाउन होगा, अदरवाइज वो नाउन नहीं हो सकता है। देखिए मैंने कहा आई इज़ अ प्रोनाउन, मैंने कहा व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, तो क्या कहोगे आई। कोई बच्चा मान लो आपसे आके ये कहे कि अंकल आई तो है वर्ब होता है, तो मैंने कहा नहीं बच्चा, आई एक प्रोनाउन होता है, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, आई इज अ प्रोनाउन। तो यहाँ आई वट का आंसर है, और वट का आंसर मैंने क्या कहा था, जो भी आएगा क्या होगा वो नाउन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीडीएस एनडीए सीईटी का पेपर, DSSB का एग्जाम और हरियाणा एग्जाम में आते हैं। किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देगा ऐसे और पूछ लेगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। 10 क्वेश्चंस सीडीएस में आते हैं और अब की बार 21 अप्रैल को 5 क्वेश्चंस एनडीए में भी दे रखे थे। तो आपको जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आएंगे, आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हो। इंग्लिश का तो कुछ नहीं सीख सकते हो, लेकिन इसीलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ। तो नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। फिर मैंने कहा आई इज़ वट, कहोगे सर आई इज़ ए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है, वट का आंसर है। देखिए जो प्रोनाउन शब्द लिख रखा है ये वट का आंसर होने की वजह से ये भी क्या कहलाएगा, नाउन। फिर मैंने कहा गो इज़ ए वर्ब। अब गो बच्चा कहेगा नहीं सर गो वेंट गोन, गो तो वर्ब है, लेकिन मैंने कहा सेंटेंस में देखिए आप इज़ वर्ब है। मैंने कहा वट इज़ अ वर्ब, कहोगे सर गो, ये गो वट का आंसर है, और ये वट का आंसर है तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन। मैंने कहा गो इज वट, कहोगे सर वर्ब। देखिए वर्ब शब्द भी जो है वट का आंसर है, इसीलिए क्या है, नाउन है। फिर मैंने कहा सी सैड आई, उस लड़की ने क्या कहा, आई। अब जरा देखियो सी यहाँ पर नाउन की जगह है। सी का मतलब कोई लड़की थी, अनीता सुनीता कोई तो होगी, और उस अनीता सुनीता लड़की के स्थान पर मैंने ये सी शब्द यूज किया है। तो बाबू ध्यान रखना, नाम की जगह अगर जो शब्द लिखा जाएगा, किसी व्यक्ति का या किसी लड़की का कोई नाम है और उसके स्थान पर आई माई ही सी इट इस तरह से लिखे जाए तो क्या होंगे, वो प्रोनाउन। भले ही वो वट हु हुम के आंसर आए, लेकिन वो क्या होंगे फिर, प्रोनाउन। तो सी क्या है, प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा भाई सी सैड वट, उसने कहा क्या कहा, आई। अब देखिए ये आई किसी व्यक्ति की जगह नहीं है, उस लड़की के जुबान से सिर्फ आई निकला, आई बस, और कुछ नहीं निकला जुबान से। तो ये आई वट का आंसर है यहाँ पर, सी सैड वट आई, तो आई वट का आंसर है तो क्या है, नाउन है। फिर देखिए सी इज अ प्रोनाउन। देखिए यहाँ 9 सेंटेंस के अंदर सी प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ ये सी 10 सेंटेंस के अंदर क्या है, नाउन। मैंने कहा व्हाट इज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, कहोगे सर सी। ये सी शब्द जो है इज वर्ब में वट लगाने से आया है, और वट का आंसर क्या होता है, नाउन। देखिए 9 सेंटेंस में सी किसी लड़की के की जगह पर है, सी सैड किसी लड़की ने कहा आई, और उस लड़की का नाम अनीता सुनीता कुछ भी हो सकता था, तो उस नाम की जगह मैंने सी शब्द लिखा है। और देखिए नाम को क्या कहा, नाउन, तो नाउन की जगह जो शब्द यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। लेकिन जरा 10 सेंटेंस में देखिए सी इज अ प्रोनाउन, क्या यहाँ पर सी किसी लड़की के नाम की जगह है, नहीं, तो कहोगे सर नहीं, ये किसी नाम की जगह नहीं है। जब ही सी इट आई वी यू किसी नाम की जगह ना हो और ये हु हुम वट के आंसर आए तो फिर क्या कहलाते हैं, ये नाउन। देखिए सी इज वट, सी एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन शब्द खुद वट का आंसर आए, इसलिए क्या कहलाएगा, ये नाउन। तो देखिए आज हमने क्या सीखा, नाउन को सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आपको नाउन के अंदर आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी है, मैंने 7 या 8 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें किसके अंदर, तो आप ये क्वेश्चंस देखिए एक बार। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनमें से नाउन को आइडेंटिफाई करना और मुझे कमेंट करना कि सर इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन है, इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस है द गंगा इज अ होली रिवर। सेकंड सेंटेंस है द एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। थर्ड सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ सेंटेंस है आई लाइक रनिंग। और फिफ्थ सेंटेंस है सुमित इज रनिंग देयर। और सिक्स सेंटेंस है ही सैड सी। और सेवन सेंटेंस है सी सैड रसगुल्लाज। और 8 सेंटेंस है सी गेव अमित अ पेन। थैंक यू सो मच।